अपन पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने वेद पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वेद वेदांग पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना। अभी वैदिक सभ्यता में विवाह किस प्रकार होते थे, कितने प्रकार के होते थे, वो पढ़ेंगे। क्या होते थे? विवाह। और ध्यान से सुनना कि वैदिक सभ्यता में शादियां किस प्रकार होती थी, कितने प्रकार की होती थी, उन सब का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनोगे? सर्वप्रथम तो देखिए आप वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आर्य। कौन से लोग? आर्य। और आर्य कहां रहते थे, उनका भी अध्ययन करेंगे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मुलर ने किया था। अरे आवाज नहीं रही। मैक्स मुलर ने किया था। आर्य शब्द का अर्थ नहीं चाटने हैं। श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उदात्त। देखिए हमारे एक टीचर थे, मैंने बताया था ना एक दिन आपको। तो आपको पता है कि लड़कियां बोलने में एक्सपर्ट होती हैं। जैसे वो हिंदी पढ़ाते थे हमारे को, वो लिखते ही वो साइड में नहीं होती, इनसे पहले ही लड़कियां, सर लिख लें क्या? बोले लिखने नहीं, चाटने हैं इनको। हाँ, तो मेरे उपज में आ गए वो माइंड में। देखिए इधर देखिए एक बार, वैदिक संस्कृति के निर्माता की वैदिक संस्कृति थी, जो वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं उसके निर्माता कौन थे? वैदिक संस्कृति वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। कौन थे? आर्य। आर्य संस्कृत शब्द है। आर्य जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। आर्य शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैक्स मुलर ने। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। आर्य शब्द का अर्थ क्या है ये याद रखना। आर्य शब्द का अर्थ, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, सबसे अच्छे, उत्तम, कुलीन, उदात्त। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उदात्त। श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उदात्त, ये चारों शब्द याद रखने हैं। आर्य शब्द का अर्थ है, इनमें से 3 आ जाएंगे, उपयुक्त सभी इनमें से 2 आ गए, 2 नहीं है। अगर ये चारों याद रहेंगे तभी हम सही करेंगे। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उदात्त। आर्य शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का।
आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैक्स मुलर ने। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। ठीक है, लेकिन ये आर्य वो नहीं है। वो आर्य तो वो आर्य समाज था। एक था ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। हाँ, अपने यहाँ रहते हैं। 1800 ब्रह्म समाज था 1828 में। देखिए, आर्य शब्द का श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उदात्त, इसका पता चल गया। लेकिन अब हमें देखना होगा कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। मूल स्थान मतलब वो कहां रहते थे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अलग अलग विद्वानों का क्या है? अलग अलग मत है। देखिए, आर्यों का मूल स्थान, कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। विद्वानों के मत, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। देखिए, सर्वप्रथम तिब्बत। तिब्बत का नाम सुना है? और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हीं दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्यों का मूल स्थान कहां था? तिब्बत। कहां था? तिब्बत। दूसरा था उत्तरी ध्रुव। कौन सा? कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। और उत्तरी ध्रुव कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तिलक की। आगे देखिए, यूरोप, सर विलियम जोन्स। मध्य एशिया, मैक्स मुलर। एक मिनट, समझाएंगे तब लिख लेना। कश्मीर, लक्ष्मीधर कल। मध्य देश, ब्रह्म ऋषि। गंगानाथ झा। जर्मनी, पेनका मर्ज हट। दक्षिणी रूस, साइल्ड। निकलिए के लिख लो, ये तो निकलो। फटाफट छापो।
छाप दिया, आगे निकाल दे। मूल स्थान अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राह थी। एक घर में 5 व्यक्ति होते हैं, सबकी सोच एक जैसी हो सकती है क्या? हस्बैंड वाइफ की सोच भी एक जैसी नहीं होती, होती है क्या? और दोनों में टकराव हो जाता है ना? अरे फीलिंग मत ले, अब देख ले इधर देख। देखिए, आर्यों का मूल स्थान अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राह थी। सब लोगों के अलग अलग अपने मत थे, जैसे आप लोगों के मत हैं, है या नहीं? देखिए, एक व्यक्ति था जो महान समाज सुधारक था, जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती वही है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और अंतिम समय अजमेर में उसका निधन हुआ था। उसने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां है? तिब्बत। और तिब्बत कहां है? चाइना के पास। शाबाश। आर्यों का मूल स्थान तिब्बत बताने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। उत्तरी ध्रुव है बाल गंगाधर तिलक। यूरोप सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम। ये कहां का बता रहे हैं? और ये विलियम और ये विक्टोरिया ये कहां है? यूरोप महाद्वीप में आते हैं, समझ गए? मध्य एशिया मैक्स मुलर। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैक्स मुलर। इसी मैक्स मुलर ने क्या कहा था? इसी मैक्स मुलर ने क्या कहा था? जर्मनी। इसी मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि कहां के रहने वाले हैं? मध्य एशिया की, एशिया का जो बीच का भूभाग है वहां के रहने वाले थे। कश्मीर लक्ष्मीधर कल, और ये लक्ष्मीधर और बंशीधर ये कहां के रहने वाले हैं? अरे वाह, दिमाग तो चलता आपका। कश्मीर कहने वाला व्यक्ति कौन था? लक्ष्मीधर। ब्रह्म ऋषि गंगानाथ झा। जर्मनी पेन का मर्ज हर्ट। दक्षिणी रूस चाइल्ड मीन्स बच्चे, लेकिन ये चाइल्ड मीन्स बच्चे वाला नहीं है, नाम है चाइल्ड। क्या है? तो ये तो देखो आपको याद करने होंगे। मेरे पास कोई दवाई तो है नहीं ताकि बोल के आपको पिला दूं। कि दक्षिणी रूस किसने कहा? चाइल्ड ने। जर्मनी किसने कहा? पेन का मर्ज ने। ब्रह्म ऋषि हर्ष किसने कहा? गंगानाथ झा ने। ओके, आगे चले। चलेंगे। वैदिक संस्कृति में विवाह, वैदिक संस्कृति में विवाह और विवाह कितने प्रकार के होते थे? आजकल कितने प्रकार के होते हैं? आज वाली संस्कृति की बता दो मेरे को। तो गणा एक प्रकार का। आज वाली संस्कृति में कितने प्रकार की शादियां होती हैं? 3 प्रकार की। चट बिंदनी पटब्या। और दूसरी और तीसरी? देखिए इधर देखिए, ए बात तो समझे क्या? इधर देखिए, वैदिक संस्कृति में विवाह होते थे और वो भी पूरे 8 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार की शादियां होती थी? मतलब अपने से भी आगे थे या नहीं थे? आप लोगों ने कहा ना कि सर 2 प्रकार के 3 प्रकार के, लेकिन ये तो चांद पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? चांद पे। क्यों? कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के। और वो 8 प्रकार कौन से थे वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1 ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह नंबर 1 कौन सा था? ब्रह्म विवाह।
नंबर 2 था देव विवाह, देव विवाह। नंबर 3 आर्ष विवाह। नंबर 4 प्रजापतीय विवाह, प्रजापतीय विवाह। नंबर 5 गंधर्व विवाह। नंबर 6 असुर विवाह, असुर विवाह। नंबर 7 राक्षस विवाह। नंबर 8 पिशाच विवाह। क्या हुआ? आदमी को नहीं, ये आदमी का ही हो रहे हैं, ये सारे किसके हैं? आदमी का ही हो रहे हैं। और देखो कैसे किस प्रकार हो रहे हैं। देखो काम की चीज आप ये ध्यान से सुननी है। देखिए सबसे पहले तो आपको सुनना है, ध्यान से लिखेगा कोई नहीं, बंद कर दो वरना बताऊंगा ही नहीं फिर ये आपको। रख दो पेन। इधर देखिए, वैदिक संस्कृति में विवाह कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8। ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम कोटि की शादी, सबसे उत्तम कोटि की शादी। वर वधु के पिता या घर के लोग आपसी सहमति के तहत वर और वधु के जो परिजन होते थे वो आपस में अपने कुल व परिवार, अपने समाज की वर वधु के साथ शादी करते थे। समझ गए क्या? मतलब कि अपने परिवार, कुल, समाज की वर वधु का आपस में शादी करते थे और दोनों परिवारों की आपसी सहमति से शादी होती थी। कौन सी शादी? कि वर वधु के जो दोनों परिवारजन हैं, दोनों परिवारों की जो आपसी सहमति, और सहमति नहीं, अपने परिवार, अपने कुल, अपने समाज की लड़का लड़की की आपस में क्या होती थी? शादी होती थी। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह। और ये ब्रह्म विवाह आज भी चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है बताओ? और सबसे उत्तम कोटि की शादी कौन सी है? यही ब्रह्म विवाह। कौन सी विवाह है? ब्रह्म विवाह। वर वधु दोनों परिवारों की आपसी सहमति से, पूर्ण सहमति से अपने कुल वंश समाज की वर वधु के साथ शादी करना ही ब्रह्म विवाह है। कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह। और सबसे उत्तम कोटि का विवाह, सबसे उत्तम, उत्तम मतलब अच्छा, और आज भी चल रहा है और होना भी यही चाहिए, यही होना चाहिए ना। ना आगे देखिए, देव विवाह। देव विवाह ये देवताओं का विवाह नहीं है। ये देव विवाह वो है जो धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले जो पुरोहित होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले जो पंडित होते हैं, उस पंडित के साथ लड़की की शादी करना देव विवाह कहलाता है। जैसे कोई पंडित है, धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करा रहा है, अच्छे से संपन्न करा रहा है, और किसी लड़की के पिताजी खुश हो गए उसके काम से, तो उसने कहा देख आपको मैं बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं, मेरी लड़की की शादी कर रहा हूं आपके साथ। अब नहीं, तो ये शादी कौन सी थी? देव विवाह। कौन सा विवाह? देव विवाह। जबकि ये तीसरी आर्ष विवाह। आर्ष विवाह 1 या 2 गाय बैल। देखिए लड़की के पिताजी, लड़की के पिताजी किसी लड़के से 1 या 2 गाय या बैल लेकर उसके बदले में अपनी लड़की की शादी करना खतरनाक काम था। अरे रुक जा, खतरनाक काम था या नहीं था बताओ? 1 गाय, घोड़ा, अरे बैल घोड़े के बदले में,
वर पक्ष से गाय या घोड़े के 2 या 1 जोड़ा लेकर अपनी लड़की की शादी करते थे, वो विवाह होता था आर्ष विवाह। कौन सा विवाह? प्रजापति आर्ष विवाह। कन्यादान करना। देखिए, प्रजापति विवाह, किसी लड़की की शादी, किसी लड़की की शादी। अब वो तो पता ही है कि लड़का हो या लड़की, शादी तो सबकी होती है, सबकी तो नहीं होती। आजकल गांव में झुंड का झुंड घूम रहा है ऐसे ही, जहां सर्दी को टाइम हो ना अपने और खेतम बाढ़ के ऊपर की बछड़िया जाए, वहां गांव में लाइने लगी आजकल। देखिए, प्रजापति विवाह, किसी लड़की के पिता द्वारा अपनी लड़की का कन्यादान करना, अपनी लड़की को किसी लड़के को सौंपना, कन्यादान करना डायरेक्ट। गंधर्व विवाह, यह कौन सा विवाह है भाई? ये कौन सा है? कुछ तो राज है, बिल्कुल। किस किस के मन में चल रहा है कि कुछ तो राज है? किस किस के माइंड में चल रहा है कि कुछ तो इसमें राज है? गंधर्व विवाह कुछ तो है, जरूर है, और मेरे को भी लग रहा है कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम है। गंधर्व विवाह कौन सा विवाह? ये अपने वर्तमान वाला। कौन सा? कौन सा विवाह? ये अपनी वर्तमान में जो चल रही है ना कुप्रथा, लव मैरिज। देखिए, गंधर्व विवाह, लड़का और लड़की बिना किसी दूसरे की अनुमति लिए, बिना अपने आप दोनों की सहमति से जो शादी होती थी उसे क्या कहते थे? लड़का और लड़की आपस में मतलब कि निर्णय ले लिया कि अपने को शादी करनी है, और लड़का और लड़की की आपस में जो मतलब दोनों की सहमति, घर परिवार वालों की सहमति होगी क्या? और घर परिवार वाले कभी सहमति, जब लड़का और लड़की अपनी आपसी सहमति से, दोनों आपसी सहमति से जो शादी करते थे उसे क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। ये पहले से चली आ रही है। देखिए आगे, आगे है असुर विवाह। लड़की के पिता द्वारा वर पक्ष से धन दौलत पैसे लेकर लड़की की शादी करना ही कहलाता है असुर विवाह, जिसे आप कह रहे हैं ना बेइज्जती, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना। लड़की के पिताजी द्वारा वर पक्ष से धन दौलत पैसे लेकर अपनी लड़की की शादी करते थे, उसे कौन सा विवाह कहते हैं? असुर विवाह। कौन सा विवाह? इसमें भी कुछ राज है, इसमें भी कुछ राज है या नहीं? क्या हुआ? अरे रुको ना, वो होता है विलोम, अनुलोम विलोम। देखिए, राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। दुश्मन ने मारण के लिए। देखिए बच्चों, जबरदस्ती किसी लड़की का अपहरण करके शादी करना, जबरदस्ती किसी लड़की का अपहरण करके उसकी शादी करना, जबरदस्ती शादी करना क्या कहलाता है? राक्षस विवाह। क्या कहलाता है? कोई लड़की जा रही थी, 2 लड़के एक गाड़ी लेकर, जबरदस्ती लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और जबरदस्ती उसके साथ शादी कर ली, तो जबरदस्ती राक्षस की तरह बर्ताव करना। अरे राक्षस की तरह बर्ताव करना, जबरदस्ती किसी लड़की के साथ शादी करना,
अपहरण करके शादी करना क्या कहलाता है? राक्षस विवाह। जैसे पुराने टाइम में बोलते थे, अभी तो कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं कि भूत प्रेत पीछे हो जाते थे, मीठा खाकर चलते थे। अब सुना ने तो वो जबरदस्ती होते या इच्छा से जबरदस्ती होते, तभी तो उनको राक्षस कहते थे। देखिए, जबरदस्ती किसी लड़की का अपहरण करके बोलिया करिए ना, उठा के ले गो, उड़ा के ले गो, तो उस शादी को क्या कहते हैं? कौन सा? राक्षस विवाह। पेशाच विवाह, नशे में धूत महिला, नशे में धूत महिला या कमजोर मस्तिष्क। कमजोर मस्तिष्क समझ गए क्या? थोड़ा दिमाग आउट। कमजोर मस्तिष्क, नशे में धूत महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर शादी करना क्या कहलाता है? पेशाच विवाह। कौन सा विवाह? हंसने की बात नहीं है, याद रखने होंगे, वरना एग्जाम में ऐसे हो जाएगा। मैं ऐसे ही लिखा रहा हूं, अरे मैं ऐसे ही लिखा रहा हूं टाइम पास के लिए, या आपको कॉमेडी सुना रहा हूं है? ऐसे के ऐसे आएंगे, और ऐसे नहीं, इनकी एक्सप्लेन आएगी व्याख्या। एक व्याख्या आ गई, नीचे 4 ऑप्शन आ गया, थोड़ा सा भी दिमाग हटार गलत। देखिए बच्चों, वैदिक संस्कृति में विवाह कितने प्रकार के होते थे? सबसे उत्तम कोटि का विवाह कौन सा था? ब्रह्म विवाह। सबसे निम्न कोटि के अभी तो हद पार है। देखिए, वैदिक संस्कृति में विवाह कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के। अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि फिर से शादी करना, बोल रहे थे ना, फिर से शादी होता है। एक अनुलोम विलोम नाम सुना है क्या? किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई, किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई, तब क्या होता है? समाज के लोग या परिवार के लोग उसके पति के छोटे भाई के साथ उसकी शादी कर देते थे। अरे रुक जाए, उसके छोटे भाई के साथ शादी कर देते थे। वो तो होता था विलोम। एक होता अनुलोम। अगर छोटा भाई नहीं है, अब बेचारी वो इसको कमाकर कौन, अरे पेट कौन भरेगा, तब उसके मतलब किसी दूसरे पुरुष के साथ दोबारा शादी करते थे पुत्र प्राप्ति के लिए, कि अगर उसके संतान उत्पत्ति हो गई तो उसके भरण पोषण का गुजारा चल जाएगा, भाई लड़का होशियार हो जाएगा, बुढ़ापे का सारा हो जाएगा, है ना। देखिए, वैदिक संस्कृति में विवाह कितने प्रकार के होते थे? सबसे उत्तम कोटि, निम्न कोटि, याद रख लोगे। सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी थी? झूठे मन से बोल रहे हैं। सबसे निम्न कोटि, याद हो गया। दोनों परिवारों की आपसी सहमति, अपने समाज या कुल की वर वधु के साथ शादी संपन्न होती थी, उसे कौन सी शादी कहते हैं? जबकि धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले पुरोहित के साथ अपने लड़की की शादी करना क्या कहलाता था? देव विवाह। बैल या घोड़े के जोड़े के बदले अपनी लड़की की शादी करना, बैल या घोड़े के बदले में लड़की की शादी करना क्या कहलाता है? धार्मिक रीति रिवाज के साथ अपनी लड़की का कन्यादान करना किसी लड़के के साथ। प्रजापति विवाह, वर वधु द्वारा या लड़का लड़की की आपसी सहमति से, दोनों की सहमति से जो शादी होती थी उसे क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह, जबरदस्ती रोती हुई, जबरदस्ती रोती हुई बिलखती हुई लड़की का अपहरण करके उसके साथ शादी करना क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। असुर विवाह, लड़की के पिताजी द्वारा वर पक्ष से धन दौलत पैसे के बदले में लड़की की शादी करना क्या कहलाता है? असुर विवाह। पेशाच विवाह, नशे में धूत या मानसिक रूप से कमजोर महिला या नींद में युक्त महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाकर
उसके साथ जबरदस्ती शादी करना क्या कहलाता है? पेशाच विवाह। जबकि अपहरण, जबरदस्ती अपहरण करके किसी महिला के साथ शादी होती थी, वो क्या कहलाता है? राक्षस विवाह। लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, समझ जाओगे ना? आपसी सहमति से जो शादी होती थी, पैसा धन लेकर लड़की की शादी करना क्या कहलाता है? असुर विवाह। पुरोहित पुजारी के साथ लड़की की जो शादी करते थे वो क्या कहलाता है? ये छोटी छोटी हिंट आपको मिल गई यहां, अब समझ में आ जाएगा ना? छाप दो फटाफट। आज पानी कौन ले आएगा? देखिए बच्चों, ये हो गए विवाह। और वैदिक सभ्यता में आश्रम व्यवस्था थी। क्या थी? आश्रम क्या थी? आश्रम व्यवस्था। और मानव जीवन को कितने आश्रमों में विभाजित किया था? 4 आश्रम में। कितने आश्रम में? 4। देखिए, वैदिक सभ्यता में मानव जीवन की, मानव साथ साथ में लिख लो, मानव जीवन की औसत आयु, औसत आयु, मानव जीवन की औसत आयु 100 वर्ष निर्धारित थी। कितनी थी? 100 वर्ष निर्धारित थी। लेकिन आजकल अगर 100 वर्ष जीने लग जाएंगे तो धरती को फाड़ देंगे, इतना पाप बढ़ जाएगा। देखिए बच्चों, वैदिक संस्कृति में संपूर्ण मानव जीवन था, वो कितने वर्षों में इसकी औसत आयु थी? 100 वर्ष। कितने वर्ष की थी? 100। और इन 100 वर्षों को 4 आश्रमों में विभाजित किया था। कितने में? 4 आश्रम में। कितने में किया था? 4। नंबर 1 था ब्रह्मचर्य आश्रम। बताओ कहां से स्टार्ट हो गए? 0 से 25। 0 से 25 का मतलब जन्म से 25 वर्ष तक की उम्र तक। जन्म से 25 वर्ष तक की उम्र। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। क्यों दम है इस आश्रम में? 26 से 50। नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, और ये वानप्रस्थ आश्रम था 51 से 75। नंबर 4 संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 76 से 100। देखिए इधर देखिए, वैदिक संस्कृति में मानव जीवन की औसत आयु 100 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 100 वर्ष। इन्हीं 100 वर्षों को 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 आश्रमों में। कितने आश्रमों में? 4। और जो प्रथम आश्रम था वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम था? ब्रह्मचर्य। और मेरे हिसाब से ब्रह्मचर्य आश्रम कुल मिला के अच्छा होता है। नो टेंशन आश्रम, कोई टेंशन नहीं रहती है दिमाग में। बचपन में खेलते कूदते हैं, मजे मारते हैं। रुपए धन दौलत किसी की कोई मोह माया नहीं है ना, आराम से। सबसे बेस्ट आश्रम है। उसके बाद में तो जाल में फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं? जाल में। और जाल में फंसने वाला आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। व्यक्ति की शादी हो जाती है, पारिवारिक मोह माया का लगाव हो जाता है, शादी हो जाती है। अरे डोला मारो। व्यक्ति की शादी हो जाती है, गृहस्थ जीवन लागू हो जाता है,
और जब व्यक्ति की शादी होती है, गृहस्थ जीवन लागू होता है, तो देखिए उसकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, बढ़ती हैं। शाबाश। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। व्यक्ति एक सांसारिक मोह माया के बंधन में फंस जाता है। जैसे मछली जाल में फंसती है, उसी प्रकार व्यक्ति एक सांसारिक मोह माया के जाल में फंसा रहता है। और वही आश्रम है गृहस्थ आश्रम, 26 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम। उत्तराधिकारी मतलब कि एक जिम्मेदार नागरिक के नाते एक जिम्मेदारी होती है अपने परिवार में अपने उत्तराधिकारी को तैयार करना, कि अपने घर परिवार में बच्चों को किस प्रकार ढालना है, निगरानी रखना। समझ गए ना? मतलब कि घर परिवार की साल संभाल करना, मालकाई करना। संन्यास आश्रम सबसे अंतिम आश्रम है, संन्यास आश्रम। यह आश्रम वो है कि 76 से 100 वर्ष तक की उम्र में अपने घर परिवार, पत्नी, बच्चे सबको छोड़कर जंगल में चले जाना, संन्यास का रूप धारण करना, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना। घर परिवार, धन दौलत, मोह माया त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन होना कौन सा आश्रम है? वैदिक संस्कृति में मानव जीवन की अवस्थायु कितनी थी? 100 वर्ष को कितने आश्रमों में बांटा गया? नंबर 1 कौन सा आश्रम था? ब्रह्मचर्य आश्रम में उम्र कितनी थी? 0 से 25, मतलब जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थ आश्रम में कितनी थी? वानप्रस्थ आश्रम में किसी संख्या को 9 से भाग देने का 51 से 75। एग्जाम में 50 से 75 भी मिलेगी और 51 से 75 भी मिलेगी। संन्यास आश्रम 76 से 100 छाप दिया कि इनको। आगे चले। सोलह संस्कार नाम सुना है क्या? 16 संस्कार, और इनका अर्थ होता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण आपको याद रखना होगा। संस्कार का अर्थ क्या होता है? अपने गांव में सुनते हो क्या, कई लोग कहते हैं कि बच्चा तो संस्कार वाला है, लड़की संस्कार युक्त है, और अपनी क्लास के बच्चे भी बहुत संस्कार युक्त हैं। सही में अपनी क्लास के बच्चे भी बहुत संस्कार युक्त हैं, है या नहीं? अपनी क्लास के बच्चे संस्कार युक्त हैं। अपनी क्लास के बच्चे कैसे हैं? संस्कार कितने हैं? संस्कार का अर्थ क्या है? क्या है? शुद्धिकरण। ये याद कर लेना कि संस्कार कितने होते हैं। कई ऋषि मुनि भजन गाते हैं ना, कर 16 श्रृंगार चलिए, तो वो तो श्रृंगार भी 16 है और संस्कार भी कितने? 16। और संस्कार है, इनका अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण। अब एक एक संस्कार पढ़ लें क्या? कर दे स्टार्ट। देखिए, नंबर 1 गर्भाधान। गर्भ धारण करना। पुंसवन, पुत्र प्राप्ति हेतु। अरे चुप हो जाओ रे। हाँ, क्या हुआ? बस इतना ही। सीमांतो नयन,
गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा हेतु। बच्चे की रक्षा हेतु। नंबर 4, जात कर्म। घर छुटाना। नामकरण। निष्क्रम। नाम निकालना। प्रथम बार। अरे, घर से बाहर निकालना। अनप्रसन्न। अनाज खुआना। करण भेदन। छाप तो इतना फटाफट।